हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया सिंधिया। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई नोट्स पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें देखो मेन चीज़ है स्ट्रक्चर के लिए आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। जैसे n की वैल्यू 1 है तो आपका क्या होगा, वो मिथ होगा। n की वैल्यू 2 है तो आपका जो होगा इथ होगा। मतलब ये टेबल याद करनी है। n की वैल्यू 3 पे क्या लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है। n की वैल्यू 4 हो तो ब्यूट लिखा जाता है। ये ऐसे n होगा तो हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, इन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और जहाँ पर भी आपको एन लगा हुआ मिले वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इन लगा हुआ मिले तो ये फॉर्मूला है, आइन लगा हुआ मिले तो ये फॉर्मूला है। इससे पहले इसका थोड़ा बेस समझते हैं। इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो पहले शेल में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचे 4 इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड शेल में आते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास कोई नाम आ जाता है मीथेन। ठीक है, ये नाम आया आपके पास ऐसे मीथेन। मिथ मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ये यहां से आई, मिथ दिया है तो n की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, उसके बाद अब इस फॉर्मूले को उठाओ। फॉर्मूला है आपके पास CnH2n+2। यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। Cn की जगह क्या आ जाएगा, 1। H2 मल्टीप्लाई में n की जगह रखो 1 प्लस में 2, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, C1। H की वैल्यू देखो 2 1 जा 2 में 2 ऐड किया 4, यहाँ पर कितना आया, H4। अब बनाना स्टार्ट करो। एक कार्बन अपने कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ऐसे। यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इस वजह से ये इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का। अगर आपको बोला जाए इथेन का बनाने के लिए, मीथेन के बाद आता है इथेन। इथेन का बोला जाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर करते हैं इसको। n की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे और आपके पास है क्या, इथेन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो C2, यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 में 2 ऐड करोगे 6, ये आ गया हमारे पास 6। इथेन बोला है तो जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सिंगल। पहले तो 2 कार्बन लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो एक तो इस वाले कार्बन के साथ ही बनाएगा, बाकी के 3 बॉन्ड ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन का एक बॉन्ड तो इसके साथ हो गया, बाकी के 3 ऐसे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट करो। ये लग गई हाइड्रोजन। चेक करो, फॉर्मूला था C2H6। C2H हमारे पास कितने होने चाहिए थे, 6। 1 2 3 4 5 6। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर इथेन का। ठीक है, मतलब हम ऐसे वैल्यू पुट करते हैं इसमें n की, जैसे हमको दे रखा हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आपको इसका नाम बताना हो। नाम भी सोचना कैसे पड़ता है, देखो 2 कार्बन है तो पहले क्या लिखोगे, इथ लगा दिया। सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो क्या लगा दोगे, एन। ये इसका ऐसे नाम भी बता सकते हैं आपसे, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आपसे नेमिंग पूछ ली जाए, हो सकता है आपको नाम दे दिया जाए, आपसे बोला जाए आपको कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो ऐसे बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। मीथेन इथेन होने के बाद अब हमारे पास आता है प्रोप। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोपेन। इस वीडियो में हम एन के जितने स्ट्रक्चर है वो करेंगे, उसके बाद इन के करेंगे, फिर आइन के करेंगे। ठीक है, पहले एन के। प्रोप एन, प्रोप मतलब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। पुट करो इसमें C3H, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 8। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन 3
1 2 3 लगा दिए। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, तो यहाँ पे इसके ऐसे 4 बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक तो इस कार्बन के साथ हो गया, दूसरा इस कार्बन के साथ, बाकी कितने बच गए इसके पास? 2, तो वो 2 कहाँ लगेंगे? यहाँ पे। इस वाले कार्बन के देखो एक बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया, बाकी 3 बचे, तो वो 3 यहाँ पे लग जाएंगे। अब इसमें हाइड्रोजन अटैच कर दो। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। अब इसके बाद करते हैं हम ब्यूटेन। ब्यूटेन में आपकी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि ब्यूट मतलब कितना है? 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रखो, C4, यहाँ पे 4 रखोगे, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड किया 10, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद 4 कार्बन है, तो कितने कार्बन लगाओगे? 4। अब इनके बीच में क्या करना होता है? पहले तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन है ना, एन है तो सिंगल बॉन्ड। इसके बाद एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, तो आप इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। A1 2 3 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ ही हैं, 2 ऐसे। ऐसे इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ ही हैं, बाकी 2 ऐसे। इस वाले कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ पे है, बाकी बॉन्ड ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अब लगाओ आप H। ये बन गया आपका ब्यूटेन। अब आप इसका काउंट करो, H कितना है आपके पास? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये ठीक बना है या नहीं। H को काउंट करो, कार्बन काउंट करो, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं फिर। आगे करने से पहले जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आपका हो गया ब्यूटेन तक। अब करते हैं पेंटेन। पेंट मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 5। अब इसमें पुट करो C5H कितना आएगा आपके पास? 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 बन गए। इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बस इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के हो गए 4, इस कार्बन के 2 इसके साथ है तो 2 ऊपर नीचे, ऐसे ही सेम इसके साथ भी। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो बाकी के 3। ये आ गया आपका। अब H लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका पेंटेन का। इसके बाद है हेक्सेन। हेक्सेन में N की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 6। जब आप इसमें N की वैल्यू 6 पुट करोगे तो क्या आएगा? C6, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14। H कितना आ गया आपके पास? 14। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये N इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो जो भी वैल्यू आप पुट करोगे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद उसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आए C6H14। अब 6 कार्बन 3 3 6। अब इसके बाद वही काम इसमें भी, सिंगल बॉन्ड लगाए, उसके बाद ऐसे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा लेना। हो गया हेक्सेन। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है फॉर्मूला याद होना चाहिए।
और साथ में ये पता होना चाहिए कि पेंट है, ब्यूट है, तो उसमें n की वैल्यू कितनी होगी। बाकी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल आसान से, हर एक में वही रूल फॉलो होना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, उसके बाद कार्बन जितने हैं 5 है तो 5 लगाओ। एन है तो सब जगह कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन लगा दो अपने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एन के जो स्ट्रक्चर हैं, हेप्ट बचा है, ओक्ट बचा है। ठीक है, आप इनको खुद से ट्राई करना ताकि आपको पता भी लगे आपको समझ आए हैं या नहीं। बिल्कुल आसान से स्ट्रक्चर हैं, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये वाली जो टेबल है, और साथ में ये फॉर्मूले। और एन है तो सिंगल बॉन्ड, इन है तो डबल बॉन्ड, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आप सभी को ये फॉर्मूले समझ में आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस बच्चे ने वीडियो शेयर, मतलब लगता है कि उनके फ्रेंड्स हैं वो भी इसको समझना चाहते हैं, तो उन बच्चों के पास आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।